हेलो प्यारे बच्चों, मैथ्स इजी बाई कुमार सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर का 2.4 एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे है ना। आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सारी आइडेंटिटीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। आइए बात करते हैं सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं प्यारे बच्चे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। दूसरी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा ए बी। फिफ्थ नंबर की आइडेंटिटी देखिए, 1 to 4 जो आइडेंटिटी मैंने लिखा है दोस्तों, 1 to 4 ये हमने 8 क्लास में भी सीखा हुआ था, आपको याद भी होगा, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे की जो आइडेंटिटी 5 नंबर के बाद जो मैं लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी 5 नंबर से ये सारे जो 9th क्लास के नई आइडेंटिटीज होगी, इसको अच्छे से हम लोग याद करेंगे, क्योंकि जब तक आपको आइडेंटिटी याद नहीं होगी, है ना, उसके बिना हम लोग एक्सरसाइज को डन नहीं कर सकते हैं। तो उससे एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हमें अच्छे तरीके से आइडेंटिटीज की समझ होनी चाहिए और हमें याद भी होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग आइडेंटिटीज को याद भी करेंगे और सारे एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज को वैसे 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में। अभी हम लोग 1 to 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1 to 9, और उसके बाद 10 नंबर से अगले क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे। देखिए अगली आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब प्यारे बच्चे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर दोस्तों, है ना। इसी आइडेंटिटी को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे बच्चे, है ना। क्या होता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां से अगर हम लोग 3ab कॉमन ले ले दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ए प्लस बी, है ना। तो ये दोनों हमें याद रखना है। उसके बाद देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब दोस्तों। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें से भी अगर फिर से हम लोग कॉमन लेकर के लिखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए माइनस बी। क्या बात आप समझ पा रहे हैं, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू होगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, अब ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी। हम लोग दोनों याद रख सकते हैं। अगर आपको एक याद है तो दूसरी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टेकिंग कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा, या फिर अगर ये वाली आइडेंटिटी याद है आपको, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। हमें समझना भी, ये नहीं कि एकदम रटने लग जाना है, इसको आंखें बंद करके ऐसे रटने लगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। समझ करके याद रखना हमें ना, कहाँ पे माइनस आएगा कहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसकी हमें समझ होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, ये 6 नंबर था प्यार बच्चे, कितना नंबर था ये 6 नंबर। अगली आइडेंटिटी भी आते हैं ना, नेक्स्ट 7 नंबर आइडेंटिटी, है ना। हमने होल क्यूब का सीख लिया। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको भी देखते हैं। ये होता है प्यार बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्यार बच्चे 2ca। यह है 7 नंबर की आइडेंटिटी। क्या बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहले हमने सीखा दोस्तों, एक बार और रिकैप करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने सीखा प्यार बच्चे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने सीखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद हमने सीखा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। उसके बाद हमने सीखा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब हमने सीखा, ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। उसके बाद हमने प्यारे बच्चे अगली आइडेंटिटी लिया 7 नंबर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 8 नंबर में a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसके पहले जो प्यारे बच्चे मैंने आइडेंटिटी लिखा वो था a प्लस बी का होल क्यूब, और ये क्या चीज है दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब का देखते हैं क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। अगर यहाँ पे बेटे a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों a माइनस बी, और इसमें क्या आ जाएगा a² प्लस ए बी, अब प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे b²। क्या बात समझ पा रहे? एक और आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे 9, ये तो 9 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे 10 नंबर आइडेंटिटी। 10 में देखते हैं क्या है दोस्तों, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना। ये आइडेंटिटी होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसी में कंडीशन होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी की प्यारे बच्चे वैल्यू कितनी हो जाए, 0। अगर a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा बेटे, 0। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन देखिए क्या हो जाएगा, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3abc। देखिए जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे जब 0 लिखिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लीकेशन किसी भी चीज का आंसर क्या देता है, 0 देता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लीकेशन अगर इसकी वैल्यू 0 है या 0 रख कर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब ये माइनस 3abc उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटे, प्लस बन जाएगा। तो इसी आइडेंटिटी को हमें याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3abc इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। कंडीशन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc कब लिखना है प्यारे बच्चों, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये सारी हमारी जो 10 आइडेंटिटीज है इसको अच्छे से याद रखना है ना। जब तक ये आइडेंटिटीज आपको याद नहीं होगी आप एक्सरसाइज को अच्छे से डन नहीं कर पाइएगा दोस्तों। तो पहले हमें आइडेंटिटीज याद रखनी है, उसके बाद हमें एक्सरसाइज डन करना है। तो इसको याद कर लेना अच्छे से। चलते हैं एक्सरसाइज पे प्यारे बच्चों ना, एक एक करके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। देखिए क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, है ना। हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम दो तरीके से प्यारे बच्चे फाइंड कर सकते हैं। एक तो है कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं करना है। क्या करना है प्यारे बच्चे, आपको आइडेंटिटीज को यूज करके इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो ये दोस्तों कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है वो क्वेश्चन देख करके आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे 10 है। तो यूजिंग आइडेंटिटी यहाँ पे लिखोगे प्यारे बच्चे, यूजिंग आइडेंटिटी, है ना, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू x² a प्लस बी इंटू एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास x तो x है, इसमें a की जगह पे कितना है, 4 है, a की जगह पे कितना दिया है मेरे बेटे, 4 दिया है, और b की जगह पे कितना दिया है, 10 दिया है। ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अब लगाते हैं आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे दोस्तों, x² a प्लस बी, इट मीन्स 4 प्लस 10 इंटू एक्स, प्लस में ए भी मतलब 4 इंटू 10 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना बन जाएगा, x², 10 और 4 को ऐड करेंगे प्यारे बच्चे 14 हो जाएगा। अब 4 का 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा 40। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो ये आपका आंसर होगा x² प्लस 14x प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन में यही सेम आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, x² प्लस
a प्लस बी, तो a की जगह पे कितना है 8 है, अब प्लस यहाँ पे लिखना है प्यार बच्चे, और यहाँ पे b की जगह पे क्या लिखनी है -10, आई इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों x आ जाएगा, प्लस में a भी लिखना है दोस्तों, तो 8 इंटू -10, क्या बात समझ, आइडेंटिटी वहीं लगानी है हमें प्लस वाली, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अब हमें इसमें यह देखना होता है कि a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है और x की जगह पे क्या है, तो x की जगह पे तो x है प्यार बच्चे, a की जगह पे कितना है हमारे पास 8 है, b की वैल्यू कितनी है -10 है, तो हमने -10 पुट किया प्यार बच्चे। आइए इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों -2x बन जाएगा, कितना बन जाएगा -2x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा प्यार बच्चे 8 इंटू -10 मतलब -80 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले नेक्स्ट पार्ट पे, इस पे देखिए, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 4 और यहाँ पे लिखा है बेटे 3x माइनस 4, क्या लिखा है दोस्तों 3x प्लस 4 और 3x माइनस 4, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया ना। इसमें आइडेंटिटी क्वेश्चन देख करके हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी दोस्तों हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना, क्या बात समझ पा रहे हैं आप? तो क्या दिख रहा है इसमें x प्लस a और x माइनस b वाली आइडेंटिटी, तो x की जगह पे 3x है, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे क्या है दोस्तों -5 है प्यारे बच्चे। आइए लगाते हैं आइडेंटिटी, है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर मतलब 3x की पावर 2 लिखोगे प्यारे बच्चे, a प्लस बी लिखना है, क्या लिखना है बेटे a प्लस बी मतलब 4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये -5 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इंटू एक्स लिखना है दोस्तों, तो क्या लिखिएगा आप 3x लिखिएगा, अब प्लस में a भी लिखना है प्यारे बच्चे, तो 4 इंटू -5 होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू -5। देखिए तो क्या ये लाइन आपको समझ में आई, एक्स स्क्वायर a प्लस बी, तो जैसे बीच में प्लस लिखिएगा तो ये माइनस है तो माइनस बन जाएगा, इंटू एक्स लिखते हैं तो 3x यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 इंटू -5 मतलब a इंटू बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 9x की पावर 2, इसको कीजिएगा तो -3x बन जाएगा बेटे, 4 -5 है, -1x आएगा, -1x का मल्टीप्लीकेशन 3x से कीजिएगा तो -3x, आइए कितना बन जाएगा दोस्त -20। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आइए प्यार बच्चों फोर्थ पार्ट पे हम लोग चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट को डन करते हैं दोस्तों। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, आगे लिखा है बेटे वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अच्छा देख करके कौन सी आइडेंटिटी आप लोग बताइएगा, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे दोस्तों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका क्या होता है आइडेंटिटी प्यार बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस वाले आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे प्यार बच्चे, a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस बी स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर आप कीजिएगा, है ना प्यारे बच्चे, 3/2 का स्क्वायर कीजिएगा। आप क्या आप बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई भी दिक्कत हो तो देखिए यहाँ पे दोबारा देखिए इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे कितना लिखा है वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर कीजिएगा, बी की जगह पे कितना लिखा है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कीजिएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ पावर 4 बन जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे कीजिएगा प्यारे बच्चे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो बेटे 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4 हो गया प्यारे बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसके इसी का फिफ्थ पार्ट देखिए प्यारे बच्चे, फिफ्थ पार्ट में लिखा है 3 - 2x एंड लिखा है 3 + 2x, फिर से वही आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बताइएगा कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की जगह पे 3 पुट कर लेंगे और b की जगह पे क्या पुट कर देंगे प्यारे बच्चे, क्या पुट कर देंगे 2x, तो लगाते हैं आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी बेटे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी को यूज कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस 2x का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर बेटे 9 हो गया, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4x की पावर 2 बन जाएगा, ये आपका आंसर हो गया ना। तो इसके लिए आइडेंटिटी हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, प्लीज आप लोग आइडेंटिटी जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, उसके बिना ये एक्सरसाइज डन करने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले आइडेंटिटी याद कर लीजिए फिर एक्सरसाइज को डन कीजिए, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों इसमें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है 103, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट, 103 इंटू 107, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बच्चे के मन में सवाल होगा सर मल्टीप्लाई कर दो, इतना बड़ा चीज क्या करना है, नहीं बेटे आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आइडेंटिटी को यूज करना है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आपका फर्ज बनता है कि इसमें आइडेंटिटी का यूज कीजिए फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपने डायरेक्ट कर दिया
अगर आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं पेपर में। आइए देखते हैं क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब इस पे हमें सोचना पड़ेगा, जैसे 103 और 107 है, तो 103 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटे, 100 + 7। अब ये लिखने के बाद क्या दिख रहा है आपको, कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए, a + b, है ना, x + a इंटू क्या दिख रहा है आपको, x + b। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x² a + b इंटू x। अब प्लस में क्या हो जाता है दोस्तों, a इंटू b। अब a की जगह पे देखिए, x की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, 100 दिख रहा है कि नहीं, और a की जगह पे कितनी दिख रही है बेटे, 3, और b की जगह पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो x का स्क्वायर होता है, मतलब 100 का स्क्वायर लिखोगे प्यारे बच्चे। आप प्लस में क्या लिखिएगा, आप बोलो a + b इंटू एक्स, मतलब 3 + 7 इंटू एक्स का मतलब है दोस्तों 100 + 3 इंटू 7 लिखिएगा आप। इसका स्क्वायर कीजिएगा, 100 है, स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जीरो आ जाएगा बेटे, 4 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिख दीजिए 4 जीरो। कितना जीरो आ जाएगा प्यारे बच्चे, 4 जीरो, 4 जीरो लिख दिया। 3 और 7 को ऐड कीजिएगा प्यारे बच्चे, 10 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 100 से कीजिएगा, बिकम्स 1000। कितना हो जाएगा बेटे, 1000। उसके बाद 3 और 7 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना बन जाएगा मेरे बेटे, 21, और तीनों को ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने का तरीका भी यहाँ पे सिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आपको लिखनी है जो भी है 1 पे 40 40 लिख देनी है। अब ये 1000 को ऐड करना है तो उधर से लिखना स्टार्ट कीजिए, राइट हैंड साइड से। यहाँ पे बेटे मैंने लिखा 0 0, फिर लिखा 0, फिर यहाँ पे लिखा 1। अब 21 लिखनी है तो यहाँ पे पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, और सबको क्या कर दीजिए मेरे बेटे, प्लस कर दीजिए। तो ये 1 हो जाएगा बेटे, 2 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया बेटे, 1 1 0 2 1। ये आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चे। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चे। आगे लिखा हुआ देखिए 95 इंटू 96 करना हमें सेकेंड पार्ट में। कितना है दोस्तों हमारे पास, 95 इंटू क्या करना है दोस्तों, 96। इसको सिंप्लीफाई करना है प्यारे बच्चे। आइए इसको किस में ब्रेक किया जाए। कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसको 90 + 5 में ब्रेक कीजिए और 90 + 6 में कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आंसर आएगा। बट अगर हम 100 के साथ में ब्रेक करें तो हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए मैं 100 में ब्रेक करना चाहूँगा प्यारे बच्चे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 100 - 5 हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना आ जाएगा, 100 - 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या बात समझ पा रहे हैं आप। 100 - 5 95 आ जाएगा, 100 - 4 कीजिएगा तो 96 आ जाएगा। देखिए अब इसमें आइडेंटिटी लगाइए, वही आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्त, है ना। x की जगह पे 100 है, a की जगह पे -5 है, b की जगह पे -4 है, तो लगा दीजिए। 100 का स्क्वायर कीजिएगा प्यार बच्चे, 100 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस a + b, तो -5 और -4 हो जाएगा। इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों, 100। यहाँ पे क्या लिख देगा, इंटू में 100, है ना। अब प्लस होगा -5 इंटू -4 लिख देंगे। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, ना। इसका जब कीजिएगा तो 100 का मतलब कितना, स्क्वायर कीजिएगा तो 40 आ गया। इसको कीजिएगा दोस्तों तो यह आ जाएगा -9। -9 का मल्टीप्लीकेशन 100 से कीजिएगा तो बिकम्स -900। कितना हो जाएगा प्यार बच्चे, -900। इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो बिकम्स +20। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, +20। अब इसको देखिए ये 10,000 है, 900 माइनस कीजिएगा तो 9100 बचेगा, और इसमें 20 ऐड कर दीजिएगा तो 9120, है ना। 9120 मतलब 9120 या 9120 बन जाएगा। आप इसको प्लस माइनस कर लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट पे आते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट को देखते हैं एक बार, है ना। थर्ड में देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है। थर्ड में लिखा है 104 इंटू 96। 104 क्या दिया है दोस्तों थर्ड पार्ट में, इसमें 104 इंटू 96। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 104 इंटू 96। तो इसको किस में ब्रेक करना चाहिए हमें, देखिए 104 इंटू 95, 104 इंटू 96 है दोस्तों। ओके 104 इंटू 96 इसको करते हैं तो 100 + 4 लिख सकते हैं हम लोग। इस पे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 100 + 4, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटे, 100 - 4 लिख सकते हैं बेटे, है ना। 100 + 4 और 100 - 4 में हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगाना चाहेंगे यहाँ पे, पहले वाली नहीं लगने वाली है। a + b इंटू a - b को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लिखिए तो बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। ये 100 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्त, माइनस कीजिएगा 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 जीरो आ जाएगा बेटे, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 9 8 4, है ना। 16 ही माइनस करनी है तो 100 में से माइनस कर लीजिए तो 84 हो जाएगा, ये 9900 हो जाएगा, तो 9984 आपका फाइनल आंसर है। ये हमने देखा दोस्त कौन सा क्वेश्चन था, ये सेकेंड नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्यार बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि बोला गया कि फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, है ना। आइडेंटिटीज को यूज करके दोस्त, है ना, आइडेंटिटी को यूज करके इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। नहीं तो एक और तरीका था मिली-टर्म स्प्लिटिंग जो हमने पहले सीखा था, खैर उससे तो ये नहीं कर पाएंगे या कर भी लेंगे हम लोग, लेकिन अभी जो हमें करना है क्या करना है बताओ, आइडेंटिटीज को यूज करके हमें करना है। दोस्तों देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है, 3 टर्म है, इसका मतलब कि या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा दोस्त, है ना। तो आइए इसको देखते हैं। 9x स्क्वायर जो लिखा है बेटे इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3x की पावर 2। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 इंटू 3x इंटू वाई और वाई स्क्वायर एज इट इज हमने लिख दिया, तो देखिए दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्त आपको बहुत अच्छे से याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वही आइडेंटिटी देखिए यहाँ पे लिख रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड बोला गया कि फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है कि उस चीज को प्रोडक्ट में लिखना, जैसा कंडेंस कर देना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो ये कितना बन जाएगा बेटे 3y 3x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा बेटे 3x प्लस वाई, मतलब होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्यार बच्चे, अगर मान लिया कि x स्क्वायर लिखा है तो वी कैन राइट x इंटू एक्स, अगर वाई स्क्वायर बेटे लिखा है तो वी कैन राइट वाई इंटू वाई, है ना। तो यही तरीका यहाँ पे मैंने अप्लाई, होल स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। आइए प्यारे बच्चों सेकेंड पार्ट को एक बार डन करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड में देखिए क्या लिखा है 4y स्क्वायर, तो वी कैन राइट 2y का स्क्वायर। अब माइनस 2a भी लिखिए यहाँ पे, आप 2a की जगह पे कितना लिखोगे 2y, यही वाली वैल्यू यहाँ पे आपको लिख देनी है, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है उसी को वहाँ पे लिख देना है। b की जगह पे बेटे 1 लिखोगे सो दैट कि मल्टीप्लाई होके 4y बन जाए। उसके बाद क्या लिखिएगा प्यार बच्चे 1 का स्क्वायर लिखिएगा, तो ये बन जाएगा कितना 2y प्लस 1 या माइनस 1, बीच में माइनस है तो माइनस 1 बन जाएगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे बेटे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, 2 बार लिख देंगे आपका आंसर आ जाएगा प्यार बच्चे। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में लिखा है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, इसको एक बार डन करते हैं दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई बाई 10 का, वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद हमें पता चल चुका है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगने वाली है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी देखिए बेटे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिन बच्चों को याद नहीं है वो ध्यान से देखेंगे। क्या होता है बेटे ए प्लस बी इंटू क्या होता है दोस्त ए माइनस बी, यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे आप लिखिए। तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखिएगा तो एक्स प्लस वाई बाई 10, इधर क्या लिख देंगे बेटे एक्स माइनस वाई बाई 10, ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या बात समझ पा रहे हैं दोस्त? क्लियर है? ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगले पार्ट पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में देखिए बोला है कि एक्सपेंड करना है दोस्तों, क्या करना है इसको एक्सपेंड कर देना है, x प्लस 2y प्लस 4z, है ना। आगे लिखा है 2x माइनस वाई प्लस 4z का होल स्क्वायर। इस फर्स्ट पार्ट को पहले एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड का मतलब कि आइडेंटिटी यूज करके हमें एक्सपेंड करना है ना, 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। तो क्या होता है पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये वाली आइडेंटिटी यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दिख रही है दोस्तों, a की जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग x लिख देंगे। b के जगह पे कितना दिख रही है दोस्त 2y दिख रहा है तो 2y लिख देंगे। c के जगह पे कितना दिख रहा है 4z, बस वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा बेटे। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर लिखोगे दोस्त यहाँ पे, अब प्लस क्या लिखिएगा आप b के जगह पे 2y है तो 2y का स्क्वायर लिखिएगा दोस्त। उसके बाद क्या लिखिएगा बेटे 4z का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होता है बेटे यहाँ पे 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc तो 2 इंटू 2y इंटू में क्या है बेटे 4z प्लस 2ca 2 इंटू
सी इंटू ए, मतलब कि 4z इंटू एक्स हो जाएगा दोस्तों। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्यार बच्चे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। 4z का स्क्वायर कीजिएगा तो 16z की पावर 2 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 2 2 जा 4 एक्स वाई, 4 इंटू एक्स वाई। इसको कीजिएगा बेटे तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 वाई जेड बन जाएगा प्यार बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये जेड एक्स बन जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चे। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड पार्ट को भी यहीं पे हम लोग डन कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो इसको देखिए मैं इसी में पेज ऐड करके लिख देता हूं दोस्तों, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसी का सेकेंड पार्ट बेटे, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्यारे बच्चे, प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको भी खोलिए ना, तो ए की जगह पे कितना दिख रहा है बेटे, 2x दिख रहा है ना। बी के जगह पे कितना दिख रहा है मेरे बेटे, माइनस वाई दिख रहा है। और सी के जगह पे क्या लिख देंगे दोस्तों, जेड लिख देंगे। इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे बेटे, 2x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटे, माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, प्लस ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर। अब प्लस 2a भी लिखनी है तो 2 इंटू ए इंटू वाई हो जाएगा, माइनस वाई, प्लस 2bc। तो 2 इंटू बी का मतलब है माइनस वाई और सी का मतलब क्या है मेरे बेटे, जेड है, प्लस 2c है। तो 2 इंटू सी इंटू ए की जगह पे कितना दिख रहा है मेरे बेटे, 2x दिख रहा है। पुट करते जाइए, वैल्यूज बस पुट करना है दोस्तों, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। 2x का स्क्वायर कीजिएगा मेरे बेटे, 4x की पावर 2 बन जाएगा। y का स्क्वायर कीजिएगा, निगेटिव का स्क्वायर हमें पता है कि पॉजिटिव बना देता है, जब भी यहाँ पे इवन नंबर आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद बेटे दिया है जेड का स्क्वायर लिख दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए बेटे माइनस में आ जाएगा, 4x इंटू वाई आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा अभी माइनस का आ जाएगा, 2yz हो जाएगा दोस्त। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4 तो माइनस 4zx बन जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं दोस्तों आप, है ना। तो ये था a प्लस बी प्लस सी के आइडेंटिटी पे हमने ब्रेक करके समझा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर दिया है दोस्तों ना, 2z का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको एक बार ब्रेक डाउन करते हैं बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला आइडेंटिटी। क्या बात समझ पा रहे हैं? आइडेंटिटी जरूर लर्न कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए आसानी होगी। तो ए की जगह पे कितना है मेरे बेटे, 2x है, माइनस का 2x। बी के जगह पे कितना है दोस्त, 3y है। सी के जगह पर कितना है दोस्त, 2z है, तो यहाँ पे 2z लिख देंगे हम लोग। ए का स्क्वायर कीजिएगा इट मीन्स -2x का स्क्वायर कीजिएगा, बी का स्क्वायर कीजिएगा इट मीन्स 3y का स्क्वायर कीजिएगा, सी का स्क्वायर कीजिएगा तो 2z का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ब्रेक यहाँ पे और लिखना है ना, 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे -2x और बी के जगह पे कितना हो जाएगा बेटे, 3y बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2bc, तो b का मतलब हुआ बेटे 3y और c का मतलब कितना हो जाएगा बेटे, 2z हो जाएगा, तो 2z लिखिएगा यहाँ पे, है ना। प्लस माइनस का ध्यान रखना है बस, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2ca, तो 2 हो गया, c की वैल्यू 2z और a की वैल्यू कितनी है मेरे बेटे, -2x है। मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस तो 4x की पावर 2, ये बन जाएगा दोस्तों 9y स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो 4z स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितना होता है बेटे, 12, तो -12 x इंटू वाई बन जाएगा। इसको कीजिएगा 2 3 जा 6 2 जा 12 वाई जेड बन जाएगा दोस्त, है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 8 जेड एक्स बन जाएगा प्यार बच्चे। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये आपका ये फाइनल आंसर आ गया। अगले पार्ट पे आते हैं, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर करना है प्यार बच्चों। इसमें एक हम लोग पेज ऐड कर लेते हैं और वहां पे हम लोग इसको डन कर लेते हैं दोस्तों। 3a माइनस 7b, इसी का सेकेंड पार्ट दोस्तों देखिए, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, कितना दिया बेटे, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये फोर्थ पार्ट है प्यारे बच्चे ना, ये हम लोग पहले थर्ड किए थे, अभी हम लोग फोर्थ कर रहे हैं। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या बन जाएगा, 3a का स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों
प्लस -7b का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप प्लस क्या लिखेंगे, -c का होल स्क्वायर। मतलब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू हो जाएगी -7b और c के जगह पे -c। प्लस 2ab आप लिखिएगा तो 2 इंटू 3a इंटू बी के जगह पे क्या लिखेगा दोस्तों, -7b। एंड प्लस 2bc तो 2 इंटू बी के जगह पे -7b और c के जगह पे कितना हो जाएगा, 2bc लिखनी है तो c के जगह पे -c प्लस 2ca 2 इंटू -c इंटू a की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्त, 3a हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो ये देखिए 3a का स्क्वायर जब कीजिएगा प्यार बच्चे तो ये तो बन जाएगा 9a का स्क्वायर। इसको कीजिएगा दोस्तों तो ये बन जाएगा 49b स्क्वायर। ये बन जाएगा दोस्तों c स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, 21 का 2 से कीजिएगा दोस्तों तो कितना बन जाएगा 42a और b आ जाएगा प्यार बच्चे। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 2 जा 14 तो -14 b और c हो जाएगा, माइनस माइनस बेटे प्लस बन जाएगा। ये -7 है ना, ये माइनस दोनों में लगा हुआ है तो प्लस बन जाएगा। इसको कीजिएगा तो 3 2 जा 6, माइनस का आने वाला है ये c इंटू ए हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था दोस्त, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्यार बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इसमें और भी पार्ट दिए हुए हैं, उसको भी एक बार डन करके देखते हैं, है ना। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या दिया है। फिफ्थ पार्ट में बस a की जगह पे -2x, b की जगह पे 5y, c की जगह पे -3z। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं प्यार बच्चे। तो इसको जब ब्रेक कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, -2x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस b का मतलब 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा -3z का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आगे लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2ab तो 2 इंटू -2x इंटू क्या लिखिएगा बेटे 5y प्लस 2bc, 2 इंटू 5y इंटू सी के जगह पे -3z, 2ca 2 इंटू सी के जगह पे -3z और a की जगह पे कितना हो जाएगा दोस्तों -2x बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चे तो ये क्या बन जाएगा 4x की पावर 2, ये बन जाएगा 25y की पावर 2 और ये बन जाएगा मेरे बेटे 9z की पावर 2। कितना बन जाएगा दोस्त, 9z की पावर 2 बन जाएगा। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 का 2 से कीजिएगा 20 बन जाएगा, 20x इंटू वाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 10 का 3 से कीजिएगा 30 बन जाएगा और y और z हो जाएगा। यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 3 जा 6 और 6 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा बेटे 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा z इंटू एक्स और साइन यहाँ पे क्या चीज की आ जाएगी, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है दोस्त, प्लस होता है। आगे आते हैं 6 नंबर पार्ट। यहीं पे मैं 6 नंबर पार्ट को डन करते हैं दोस्त। ये लिखा हुआ है 6 नंबर पार्ट और दिख भी रहा होगा आपको, तो क्वेश्चन न लिख करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिख रहा हूँ बेटे। तो क्या लिखेंगे बेटे, यहाँ पे आप क्या लिखना चाहोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 1/4। तो क्या हो जाएगा मेरे बेटे 1/4a का आप क्या लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा प्लस 1/2b का स्क्वायर लिखिएगा दोस्तों, फिर क्या लिखिएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर लिखिएगा ना, 1 का स्क्वायर लिखिएगा दोस्त। उसके बाद लिखिएगा 2ab तो 2 इंटू ए की जगह पे 1/4 इंटू ए और बी की जगह पे क्या लिखिएगा मेरे बेटे 1/2 इंटू बी हो जाएगा। क्या बात समझ, अच्छा बी की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव में लिखना होगा हमें। उसके बाद लिखनी है 2bc तो 2 इंटू बी की वैल्यू 1/2 इंटू बी है और सी की वैल्यू कितनी है मेरे बेटे 1 है तो 1 लिख दीजिएगा। 2ca लिखनी है, ए की जगह पे कितना है मेरे बेटे 1/4 इंटू ए है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है दोस्त। देखिए क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर कीजिएगा तो दोस्तों 1/16 होगा, ए का स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, है ना। -1/2 का इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी बन जाएगा 1/4 बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है। क्लियर है कि नहीं, आगे देखते हैं। देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये कितना बन जाएगा -1/4 इंटू बी बन जाएगा। यहाँ भी देखिए ये कैंसिल हो गया दोस्तों तो ये तो बन जाएगा -b बन जाएगा दोस्त। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है, नीचे 2 हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे बेटे a/2 बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बेटे। तो ये हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर कितना था बेटे 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखिए, पहले क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चे कि हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे, है ना। आइडेंटिटी लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और उसको हमने एक्सपेंड किया। इस बार क्या हुआ कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है दोस्त, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसको कंडेंस करना है, फैक्टराइज करना है, होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें लिखना है। तो पहचाननी पड़ेगी कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आइए समझते हैं इसको प्यारे बच्चे, ना। तो क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे 4x स्क्वायर का मतलब हुआ 2x स्क्वायर, तो लिख दीजिए यहाँ पे। ये बन जाएगा मेरे बेटे 3y का स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया मेरे बेटे 4z का स्क्वायर
तो यहाँ पे लिखेंगे 4z का स्क्वायर हो गया बेटे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2ab, तो 2 इंटू, है ना, a की जगह पे कितना दिख रहा है बेटा 2x, और b की जगह पे कितना दिख रहा है मेरे बेटे 3y, तो लिख दिया हमने। आगे 2bc होता है, 2 इंटू bc, है ना, ए बी लिखा है तो bc का मतलब हुआ 3y, इंटू यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें 4z लिखना पड़ेगा। उसके बाद होता है प्लस में 2c है, 2 इंटू 4z इंटू में क्या होता है बेटा a होता है तो मतलब 2x आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत है, क्योंकि कुछ जगह यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है मेरे बेटे, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि a की वैल्यू माइनस होगी, b की वैल्यू माइनस होगी, या c की वैल्यू माइनस होगी, या दो माइनस होंगे या तीनों माइनस होंगे, ये हमें पहचानना पड़ेगा। इसका मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताने वाला हूँ। क्या तरीका होगा? वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ठीक है ना। उसमें क्या देखना कि सबसे पहले जहां भी माइनस लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और ये प्लस है, तो कॉमन देखिए दो जगह माइनस है ना, तो दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो जेड आपको कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब कि जेड में जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। सबसे आसान मेथड है ये दोस्तों। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यानी कि ये वाला चीज आपको माइनस में लेना चाहिए, और जहां जहां जेड होगा दोस्तों वहां पे क्या आएगा मेरे बेटे माइनस में होगा, तभी तो इसके मल्टीप्लीकेशन में दो जगह माइनस आया हुआ है प्यार बच्चों। तो क्या लिख देंगे हम लोग 2x, क्या लिखेंगे प्यार बच्चे हम 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसी चीज को आप दो बार लिख दीजिए, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटे। क्या बात समझ पा रही है? आइए एक और क्वेश्चन इसमें सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, नेक्स्ट है ना, लिखा हुआ है 2x की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z की पावर 2 माइनस √2, यहाँ पे बेटे माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस या ये प्लस है बेटे, यहाँ भी प्लस लिखा हुआ है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। √2x इंटू वाई 4 √2y इंटू जेड माइनस 8xz, ये लिखा है दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब देखिए √2 के स्क्वायर के फॉर्म, ये 2x स्क्वायर को हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखना होगा हमें बेटे, और √2x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि √x का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बेटे x बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आप √2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना बन जाएगा मेरे बेटे, ये 2 बन जाएगा। होता क्यों है कि 2 की रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जब स्क्वायर कीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना बन जाएगा हमारा 2 बन जाएगा। इसलिए ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्यार बच्चे। वाई स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, 8 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं मेरे बेटे 2√2z का स्क्वायर, है ना, मतलब √8 का स्क्वायर लिखिएगा आप, और √8 का मतलब क्या होता है 2√2। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें यहीं से एबीसी की वैल्यू हम लोग पुट करते चलेंगे। प्लस 2ab होता है दोस्तों, तो 2 इंटू ए की जगह पे √2x, अब बी की जगह पे क्या लिखिएगा दोस्तों y लिखिएगा, प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी के जगह पे y, और c के जगह पे क्या आ जाएगा 2√2, और z है प्लस 2c है, 2 इंटू सी के जगह पे 2√2, यहाँ पे 2√2z, और यहाँ पे a की जगह पे कितना है बेटे √2x। क्या बात समझ पा रहे हैं आप प्यारे बच्चे, है ना। तो ये हमने ब्रेक कर दिया। अब हमें इस दिमाग लगानी है कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, किसकी वैल्यू निगेटिव में होगी। वही चीजें कॉमन देखिए, दो जगह माइनस लगा है मेरे बेटे, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x दिख रहा है, इसका मतलब x जो होगा वो निगेटिव में होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो x वाला में हर जगह क्या आ जाएगा मेरे बेटे माइनस आ जाएगा, तो आप भी यहाँ पे माइनस लगाइए, ये माइनस का हो जाएगा। जहां जहां x लिखा आपने वहां पे माइनस आने वाला है, इसमें x नहीं है, यहाँ पे x है तो ये माइनस आने वाला है। तो इसका मतलब ये बन गया माइनस ए का मतलब माइनस √2x प्लस वाई हो गया दोस्त, उसके बाद 2√2z का होल स्क्वायर, इसी को दो बार इंटू में लिख दीजिए, माइनस √2x प्लस वाई लिखिए प्यार बच्चे, 2√2z लिखिए, एक बार हो गया, फिर एक बार और इंटू में लिख दीजिए आप, √2x प्लस वाई प्लस 2√2z हो गया। हमने दो बार लिख दिया दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट किया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्यार बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा। ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे हम लोग ब्रेक करने वाले हैं। मुझे पता है आपको याद हो चुका है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को लगाइए और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, है ना। चलिए लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए प्यार बच्चे, a की जगह पर कितना दिख रहा है 2x दिख रहा है, b के जगह पर दोस्त कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, लगा दीजिए आइडेंटिटी। तो क्या बन जाएगा मेरे बेटे 2x का स्क्वायर एंड क्यूब, 2x का क्या करेंगे बेटे क्यूब करेंगे, गलती नहीं करनी है, 2x का क्यूब
प्लस 1 का क्यूब प्लस क्या कीजिएगा 3a² b, तो 2x का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे क्या लिखेंगे मेरे बेटे 1 लिखिएगा, 3ab², तो a की जगह पे कितना है मेरे बेटे 2x है, तो 2x इंटू 1 की पावर 2, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, देखिए इसका स्क्वायर क्यूब कीजिएगा तो कितना बन जाएगा 8x³ हो जाएगा, 1 का क्यूब मेरे दोस्तों 1 होता है, इसका कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x हो जाएगा, इसका कीजिएगा मेरे बेटे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू x हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा बेटे, है ना, 2 का स्क्वायर कीजिए ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12, x की पावर 2 है तो x की पावर 2, 3 2 जा 6, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 6x बन जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चे। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसी का यहाँ पे लिखा हुआ है 2a-3b का होल क्यूब, 2a-3b का होल क्यूब दिया है प्यारे बच्चे, खोल देते हैं इसको, कौन सी आइडेंटिटी से खुलेगी, a-b का होल क्यूब लिख लेते हैं यहाँ पे, a-b का होल क्यूब क्या होता है दोस्त, चलिए देखिए a-b का होल क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चे, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², अब इसको खोलते हैं प्यारे बच्चे, देखिए तो ये क्या बन जाएगा, a³ का मतलब हुआ 2a का क्यूब, अब b³ का मतलब क्या हुआ 3b का क्यूब, तो 3b का क्यूब कीजिए यहाँ पे, 3a² b लिखना है मेरे बेटे, तो 2a का स्क्वायर इंटू b के जगह पे कितना है मेरे बेटे 3b है, अब प्लस 3ab², तो 3 इंटू यहाँ पे कितना लिखेंगे 2a इंटू b का मतलब 3b का स्क्वायर कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आ गया, 2a का क्यूब कीजिएगा मतलब 8a³ हो जाएगा, कितना बेटे 8a³, 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 b की पावर 3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 होगा, 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 36 हो जाएगा, a² b बन जाएगा बेटे, इसका देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 का 3 से कीजिएगा बेटे 54 ab² बन जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, अगला पार्ट इसका देखते हैं क्या है ना, थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा है 3/2x + 1 का होल क्यूब, फिर से वही चीजें, a की जगह पे हमने 3/2x लेनी है और b की जगह पे 1 लेना है और होल क्यूब का फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है दोस्तों, फिर यहाँ भी होल क्यूब का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है प्यारे बच्चे, क्या आप समझ पा रहे हैं, यहाँ भी फिर से मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा दोस्तों, आप भी बार बार लिखिएगा स्टार्टिंग में फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाएगा a + b का होल क्यूब पे ब्रेक करेंगे दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² दोस्त, है ना, इसमें ब्रेक कीजिए आप, a³ का मतलब कितना हुआ 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a² b, तो 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab², 3ab² हो जाएगा दोस्त, अब इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 होगा, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा दोस्त, x का क्यूब कीजिएगा तो x³ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब प्यारे बच्चे 1 होता है, अब 1 का क्यूब कीजिए पावर 4 कीजिए या फिर क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, आंसर 1 ही आएगा। इसको देखते हैं प्यारे बच्चे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो दोस्त 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा प्यारे बच्चे 4 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, अगले 9 में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, देखिए ये कैंसिल हो रहा है दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो दिस बिकम्स 3x, है ना, ये देखिए कितना, एक लाइन और यहाँ पे लिख लेते हैं बेटे, x³ प्लस ये हो गया मेरे बेटे 1, ये देखिए अगर कैंसिल हो रहा है ठीक है, नहीं कैंसिल हो रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का 9 से कीजिएगा तो 27 बन जाएगा मेरे दोस्त, डिवाइड बाई 4 x की पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा मेरे बेटे 3y, ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटे। अगला पार्ट इसका करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट करते हैं दोस्तों, ये लिखा हुआ है अगला पार्ट, है ना, सेकेंड फोर्थ पार्ट वाला देखिए, यहाँ भी सेम आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a-b का होल क्यूब प्यारे बच्चे, क्या होता है फॉर्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस क्या होता है दोस्त 3ab², यहाँ पे लगा दीजिए आइडेंटिटी, a³ का मतलब हुआ x³, b³ का मतलब हुआ -2/3 y का क्यूब प्लस 3a² b, 3a² b, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/3 y प्लस 3ab², 3ab², तो ये बन जाएगा -2/3 y का स्क्वायर लिखिएगा यहाँ पे आप, तो देखिए बेटे कितना हो जाएगा x³, इसका क्यूब कीजिएगा तो माइनस का आएगा 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 27, y का क्यूब मतलब y³, इसको कीजिएगा मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3x² हो जाएगा प्यारे बच्चे, अब देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा -6 अपॉन में कितना आ जाएगा बोलो, ये कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ गया ये -2 x² y हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² का y से कीजिएगा तो x² y -2 आ गया, यहाँ पे देखिए बेटे ये 9 बन जाएगा,
इसको एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, 3x इंटू माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो 4/9 यहाँ पे वाई स्क्वायर, एक बार एक लाइन और यहाँ पे लिख लेते हैं बेटे। तो ये तो बन जाएगा x³ 8/27 y⁻3 2x² y, ये देखिए कैंसिल हो रहा है मेरे बेटे, तो ये हो गया +4/3 x y², ये आपका फाइनल आंसर।